कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का सप्तमो अध्याय, समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर जी का विष पान करना। ओम श्री शुकवार। निर्मैत्यमानादु दधे विषम महोल्बणम हलाहल बमग्रता। निर्मैत्यमानादु दधेर्भुवं विषम महोल्बणं हलाहलं हमग्रता। सम्भ्रान्तुमिनोन् कराहि कच्छपान् तिमिन् विपिङ्ग्राहि तिमिलिङ्गान् कुलात्। तदुग्रवेगं दिशि दिशोपर्यदो विसर्पन् सर्पन् शह्यं प्रति। भीता प्रजा दुद्रोवरङ्गसेश्वराम् अराच्यमाणा शरणं सदाशिवम्। विलोक्य तं देववरं त्रैलोक्याम्, विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या विमतं मुनीनाम्। आसीनमद्रावपवर्ग हेतुस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेयो। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंग, गिल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और गाय व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पाल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष था। विष दिशा दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिल पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर जी सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए
तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम प्रजापते उचम देव देव महादेव भूतात्मन भूतवा भावन, त्राहिना शरणापन्नास्त्रैलोक्य जहनाद विशान। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहिना शरणापन्नास्त्रैलोक्य दहनाद विशाल। प्रजापतियों ने भगवान शंकर जी की स्तुति की और देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रैलोकी को भस्म करने वाला इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वमेका सर्वजगत ईश्वरो बंधु मोक्षयो, तम त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरं गुरुं। गुणमया स्वशक्त्याश्च सर्ग स्थितित्यप्ययान् विभो, दस्ये यदा स्वाद्रगं भूमन् ब्रोम विष्णु शिवाभिधाम्। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं संसद्भावना, नाना शक्तिभिराम भारतस्त्वमात्मा जगदीश्वरः। त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभावः, कालांकृतो सत्यमृतं च धर्मस्त्वयं चरं यत् तीव्रदामनन्ति। अग्निर्मुखं ते अखिल देवतात्मा क्षितिं, विदुर्लोक भवांघ्रि शंकुजम्। कालिं गतिं ते अखिल देवतात्मनो, दिशश्च कर्णो रसनं जलेशम्। हे प्रभु, सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। हे प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं,
इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप इस जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट होते हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान है। आप ही जगत के आदि कारण, महत्तत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही ओ उ मां, इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्व देव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले हे भगवान शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान है और वर्ण रसेंद्रिय हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाम हिरण्यवस्ते श्वासनम नवस्वां सूर्यस्य चक्षुषि जलम स्मरेतः। परावरात्मा श्रेणं तवात्मा शोभो वनो धर्म भगवच्छिरस्ते भगविच्छस्य। परावरात्मा श्रेणं तवात्मा शोभो मनो धर्म भगवच्छिरस्ते। कुक्षे समुद्रांगिर्यो अस्ति संघा रोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते। कुक्षे समुद्रांगिर्यो अस्ति संघा रोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते। छंदांसि साक्षान्तो सप्त धातवस्त्री। ईमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः। मुखानि पंच निषदस्तुवे। ऐस्त्रिदंश दष्टोत्तर मंत्रवर्गः। यन्तच्छि वाक्यं परमार्थ तत्त्वं देव स्वयं ज्योतिर्वस्थितिस्ते। छाया त्वधर्मोर्मिषो येन विसर्गो नेत्रतयम्।
सत्वरंजस्तामंसी सांख्यात्मना शास्त्रकृतस्तुवीक्षा छंदोमयोदयोदिशी पुराण। आकाश नाभि वायु श्वास है और सूर्य नेत्र जलवीर है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। बेस्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां हैं और सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोमें। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धाराएं धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन सद्यो जातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर अध्यो जाति नाम वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। इन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। हम जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। धर्मार्थ की दंभलोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। हे प्रभु, आम गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाते गिरितां खिल लोकपाल विरंच वैकुंठ सुनेन्द्र गम्यम, ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्त्वनायद ब्रह्म निरस्तभेदम्। ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्त्वनायद ब्रह्म निरस्तभेदम्। कामाध्वरं त्रिपुरं कालगराद्यनेक भून्द्रोहं, क्षप्यतः स्तुतये नातते। यस्त्वन्तकाल इदमाकृतं स्वनेत्रबन्धि, स्फुलिंग सिंखे शिखयां भसितं न वेद। ये त्वात्मराम गुरुभिर्हृदये चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमो मया तपसाभितप्तम्। कथन्तु उग्रपरुषं निरतम्, श्मशाने तुते नूनमूर्तिं वदन् विदस्तौ हान्तलज्जः। कथन्त उग्रपरशुं निरतं श्मशाने तु नूनमूर्तिं विदस्तौ यातलज्जः। हे भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें ना तो रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण है और ना किसी
प्रकार का भेदभाव ही आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ त्रिपुरासुर और कालकूट विष जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आपसे हम भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं श्मशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर कर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्तस्य ते संसतो परता परस्य नान्यः, स्वरूपमगमने प्रभवन्ति भूम्ना। ब्रह्मादया किमुत संस्तुवने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्तिमात्रम् एतन् परं प्रापश्यामो न परं ते महेश्वरम् मृणनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्त करुणा। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया भी अत्यंत परे मुझसे परे आप हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि में समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके ही इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय।